तैयब बताता है कि आप खाला जान बनने वाली हैं। ये सुनकर आलिमा उन दोनों को मुबारकबाद देती है और माशाअल्लाह कहकर फ़ोन कट कर देती है। आयशा और तैयब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा रिएक्ट था, समझ ही में नहीं आया कि वो खुश हैं, ये पता नहीं क्या है। ये दोनों सोचते ही रहते हैं कि अज़ान हो जाती है। अज़ान के बाद ये लोग अज़ान के बाद की दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद तैयब और आयशा दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तैयब बहुत ही ज़्यादा खुश था, आयशा भी। फिर आयशा बोलती चलते हैं, शुक्राने की नमाज़ भी अदा करनी है, असर की नमाज़ अदा करनी है और अम्मी अब्बू से दुआ भी लेनी है। ये लोग बोलते ही रहते हैं कि राबिया बेगम और सरफराज अहमद दोनों इन दोनों के रूम में पहुंच जाते हैं। राबिया बेगम हाथों में मिठाई का डब्बा लिए भी रहती हैं। बोलती हैं हाँ मैं दुआ देने आ रही हूँ, तुमको आना नहीं पड़ेगा मेरे पास। तो तैयब बोलता है अरे आपको कैसे पता? तो बोलते बेटा रिपोर्ट पहले हम दोनों ने ही पढ़ी थी, इसलिए पढ़ी थी कि पता नहीं क्या तबीयत ख़राब है क्या नहीं है, लेकिन जब मैंने ये खुशखबरी पढ़ी तो मैंने रिपोर्ट तुम्हें ला कर दे दिया। तो तैयब बोलता आप तो बोली थी कि मुझे पता नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है और आप फ़ौरन चली गई थी। तो राबिया बेगम और सरफराज अहमद दोनों बोलते हैं बेटा ये लम्हा तुम दोनों का था, पहले तुम दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे लो, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लो, फिर तो हम लोग हैं ही मुबारकबाद देने के लिए। ये पहली खुशी है, इस पर पहला हक तुम दोनों का है। ये सुनकर दोनों आयशा राबिया बेगम के गले लग जाती है, तैयब सरफराज अहमद के। दोनों इन दोनों को बहुत ढेर सारी दुआ देते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो नमाज़ अदा कर लेते हैं। असर से मगरिब का वक्त हो जाता है, मगरिब की अज़ान भी हो जाती है। ये लोग सब मगरिब की नमाज़ भी अदा कर लेते हैं, मगर आयशा के घर से या आपा जान के घर से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। अब तो आयशा थोड़ी उदास हो गई, क्या बात है किसी ने कोई मुबारकबाद नहीं दी। तैयब उसे उदास देखकर उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाता है और बोलता है कि आप उदास क्यों हैं? कोई बात नहीं, उन लोगों का कॉल नहीं आया, कहीं बिज़ी होंगे, आ जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तो कोई बात नहीं, कल हम लोग चलेंगे मिलने के लिए। दुआ लेने से मतलब है ना, या वो आकर दुआ दें या हम जाकर दुआ लें। ये सुनकर आयशा मुस्कुराने लगती है। तभी दरवाजे पे बेल बजती है। दरवाजे पर आलिमा की पूरी फैमिली और आपा जान रहती हैं, बस खुशनुमा और उसके अब्बू नहीं आए हुए रहते हैं। आयशा देखकर एकदम चौंक जाती है, बोलती है अरे आप लोग? आपा जान बोलती हैं तुम्हें क्या लगा कि इतनी बड़ी खुशी की खबर फ़ोन पे ही तुम्हें मुबारकबाद देंगे? अरे मिल कर देंगे, और आज तो हम लोग तैयब के हाथों की चाय पीकर जाएंगे। वो आपा जान चाय की कप देख लेती हैं, उसी पे वो मजाक में बोलती हैं। तैयब बोलता है अरे आप लोगों को चाय क्या, मैं अपने हाथों से आप लोगों को खाना बना कर खिलाऊँगा। आयशा बोलती अच्छा जनाब, मैगी तो बना नहीं सकते हैं, खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो तैयब बोलता है अरे आज तो आप कुछ भी कहेंगी, जितने लोगों के लिए कहेंगी बनाने के लिए मैं बना दूंगा, इतनी बड़ी खुशखबरी ही है। फिर सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो तैयब आयशा से बोलता है अब आप आराम कर लें, बहुत थक गई होंगी। तो आयशा बोलती नहीं, पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तैयब बोलता माशाल्लाह आप नमाज़ अदा कीजिए, जब तक मैं बिस्तर सही कर देता हूँ, और आपको अगर कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप मुझे बता दें, वो भी मैं बना कर लेकर आता हूँ। तो आयशा बोलती हाँ मुझे मैगी खाने का दिल कर रहा है, जब तक आप बनाएं मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। जब आयशा से पूछता है कि आप आलिमा से किस बात की पार्टी मांग रही थी? तो आयशा बोलती है देखिए मैं तो आपको बताने ही भूल गई थी। आयशा बोलती है कराची से बड़े अब्बू बड़ी अम्मी और अरसलान भाई आ रहे हैं, अब वो भी हमेशा के लिए अब यहीं पे रहेंगे, यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो अरसलान तैयब बोलता माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो तुम्हारे भी अरसलान भाई हैं, तो फिर तुम आलिमा से क्यों पार्टी मांग रही थी? तो आयशा बोलती है वो मेरे अरसलान भाई हैं, लेकिन आलिमा के तो करके वो चुप हो जाती है। तैयब बोलता तो का क्या मतलब है? तो आयशा बताती है तो का ये मतलब है कि आलिमा और अरसलान भाई दोनों एक दूसरे से बचपन से ही मोहब्बत करते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं थी कि मोहब्बत होती क्या है।
तो तैयब एकदम हैरान हो जाता, बोलता ये कैसी बातें कर रही है, क्योंकि इन दोनों की ही शादी होने वाली थी। अरसलान भाई की भी रिश्ता कहीं और लग चुका था, आलिमा का भी रिश्ता कहीं और लग चुका था। अब तक तो शादी भी होने वाली रहती, क्योंकि वो तो अगर हम लोग मुस्तफ़ा के वलीमा में नहीं जाते तो इफ्तिखार अंकल कुछ बताते नहीं। तो आयशा बोलती है कि हाँ, ये इन दोनों का ही फ़ैसला था, इन दोनों का कहना था कि जब अल्लाह ने हमारे दिलों में मोहब्बत डाली है तो हमारे मोहब्बत की ख़बर भी हमारे वालिदैन को अल्लाह ही डालें, हम लोग तो अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर मेरे वालिदैन को पता नहीं चला या उन लोगों ने ख़ुद ही ये रिश्ता हम लोग का तय नहीं किया, तो जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होगी, जहाँ हमारा निकाह होगा, हम खुशी खुशी कर लेंगे। और लेकिन अगर जब तक हमारा निकाह किसी और से नहीं होगा, तब तक हम दोनों एक दूसरे को अल्लाह से दुआ में मांगते रहेंगे। और ये लोग ये दोनों पाँचों वक्त की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में, जितनी भी नफली नमाज यानी जितने भी नेक काम हो, सबको करने के बाद ये दोनों बस एक दूसरे को ही दुआ में मांगते रहे, क्या अल्लाह हम दोनों को ही एक दूसरे का शरीक हमसफ़र बना दे। जो भी हो दुआ, ये लोग अल्लाह ने इन दोनों की दुआ भी आज कबूल कर दी। अल्लाह ऐसे ही सारे लोगों की दुआ कबूल फरमाना, आमीन। और आज अल्लाह ने इन दोनों की सुन भी ली है। तो तैयब बोलता क्या? तो बोलता हाँ, बड़ी अम्मी ने खुद अम्मी से कॉल करके बोला कि वो आ रही हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी और 2 महीने के बाद आलिमा और अरसलान भाई का निकाह भी करा देंगी। बोलता माशाअल्लाह। तो तैयब बोलता इसी को तो यकीन कहते हैं। तो आयशा बोलती हाँ, आपा जान ने भी बहुत समझाया कि अब तो आलिमा को कि जब रिश्ता लग गया था, जब 2 महीने शादी को बाकी था, कि अब तो तुम बोलो, अगर तुम नहीं बोल पा रही हो तो बोलो, हम बोलते हैं। मगर आलिमा ने साफ साफ इनकार कर दिया था। बोली मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है और अल्लाह जो भी फ़ैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। और देखो आज अल्लाह ने कितना अच्छा फ़ैसला किया। 2 महीने बाद अरसलान और आलिमा का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद दोनों शुक्राने की नफिल अदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। शादी की पहली नाइट में जब वो अपने रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि आलिमा दुआ मांग रही है। वो आलिमा को देखने लगता है। जब आलिमा दुआ मांग कर नज़र उस तरफ करती तो देखती है कि अरसलान उसे देख रहा है। आलिमा पूछती है क्या देख रहे हैं इतनी गौर से? तो अरसलान बोलता है मैं अपनी दुआ को देख रहा हूँ। और भी 1-2 दिन की दुआ नहीं है, पूरे 15 साल के बाद मुझे ये दुआ मिली है। तो आलिमा बोलती है अच्छा, सिर्फ आपने दुआ मांगी थी, मैंने नहीं मांगी थी? तो अरसलान बोलता है हम दोनों ने मांगी थी और अल्लाह ने हम दोनों की सुन ली और आज हम लोग देखो दोनों एक साथ हैं। आलिमा बोलती हाँ, मुझे उस रब पे बहुत भरोसा था। अरसलान बोलता तुम्हें उस खुदा पे भरोसा था, मुझे तुम्हारे भरोसे पे भरोसा था। तो आलिमा मुस्कुराने लगती है। फिर बोलता मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। बोलती अच्छा क्या शिकायत है? चलिए सारी शिकायतें अभी दूर कर लेते हैं। आप सारी शिकायत करते रहे, मैं आराम से बैठ के आपकी शिकायतें सुनती रहूँगी। इंसान बोलता है एक शिकायत तो ये है कि आपने मुझे कॉल करने के लिए मना कर दिया था। तो आलिमा बोलती है अच्छा जी, हम लोग 24 घंटे में एक बार तो बात करते थे। तो बोलता हाँ, वो भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक दूसरे को उठाते थे, बस इतनी बात होती थी हमारी। अच्छा चलिए और बताइए, और हमसे ऐसी क्या क्या गलती हुई है आपको, और हमसे कौन कौन सी शिकायतें, सब शुरू कर दीजिए। मैं आराम से सुकून से सारी आपकी शिकायतें सुनूंगी और आज आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अरसलान बोलता है अच्छा शिकायत तो मैं बाद में कर लूँगा, पहले तुम थोड़ा शर्माओ। तो आलिमा बोलती क्यों शर्माऊँ मैं? अरे शर्माओगे तभी तो लगेगा तुम मेरी दुल्हन हो, और थोड़ा घूंघट डालो। तो बोलती वो क्यों? तभी तो जब मैं घूंघट उठाऊँगा, तुम्हारा मुंह देखूँगा, तभी तो मैं तुम्हें मुंह दिखाई दूँगा। आलिमा बोलती है ये लीजिए, मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, मैं शर्मा गई या मुझे मुंह दिखाई दे दे। तो अरसलान बोलता है ऐसे कौन शर्माता है? तो आलिमा बोलती है ऐसे मैं शर्माती हूँ।
खान बोलता नहीं नहीं, ऐसे तो मैं मुंह दिखाई नहीं दूंगा, पर तुम अच्छे से लगे कि हाँ तुम दुल्हन हो। तो आलिमा बोलती है देखो ऐसा कीजिए कि आप मुझे अभी मुंह दिखाई दे दें, मैं बाद में शर्मा लूँगी। आलिमा बोलती है मुझे शर्माना तो आता नहीं है, और ना मुझे इससे ज़्यादा शर्म आएगी आपके सामने। आप जो मुझसे शिकायत करने वाले थे, जो आपने 15 साल से शिकायत जमा कर रखा, वो मुझे आप सुनाएं। मैं पूरी रात आपकी शिकायत सुनती रहूँगी। अरसलान बोलता है माशाल्लाह आप कितना अच्छा बोलती हैं, मगर क्या आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि शादी की पहली रात को मैं शिकायत करके ही गुजार दूँगा। वैसे भी बातें बातें करके तो काफ़ी रात गुजर चुकी है। अरसलान इस बात को इस अंदाज में बोलता है कि आलिमा एकदम शर्मा जाती है। आलिमा को शर्माते हुए देखकर अरसलान मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ अब तुम सही शर्माई हो, अब मुंह दिखाई तो बनता है। ये बोलते हुए एक बड़ा ही प्यारा सा गोल्ड का नेकलेस निकाल के आलिमा के गले में पहना देता है। नेक्स्ट डे वलीमा रहता है। वलीमा में रेहान, रमीशा, सौफिया, फरहान, समीर, रिदा, इफ्तिखार साहब की पूरी फैमिली सब लोग पहुंचते हैं। यहाँ तक कि तैयब अशोक की पूरी फैमिली को भी बुलाता है। तैयब खुद जाके उन लोगों को इनवाइट करता है। सब लोग आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये वलीमा होता है। इफ्तिखार साहब जैसे ही आते हैं, अशफाक साहब उनके गले लगकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इफ्तिखार साहब बोलते हैं इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, ये बेटी का मामला था, आप तो फिर भी हमारे रिश्तेदार हुए। अगर नहीं भी रिश्तेदार रहते फिर भी अगर जहाँ मैं ये बात जानता कि सामने खाई है और कोई अनजान इंसान जा रहा होता है, ये मेरा फ़र्ज़ है और इसे इंसानियत कहते हैं। आप शुक्रिया ना करें। अशोक मामा की फैमिली जो आई थी और भी तैयब के बहुत सारे फ्रेंड थे, उनकी वाइफ, ये लोगों ने इतना अच्छा डांस किया, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यानी वलीमा में 4 चाँद लगा दिया। वलीमा के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ मेहमानों को छोड़कर जब तैयब घर आता है तो देखता है कि आयशा नहीं है। तो वही खुशनुमा से दिख जाती है। तो खुशनुमा से पूछता है आयशा आप ही कहाँ हैं? बोलती मुझे नहीं मालूम, मैं तो तैयबा तस्मिया के साथ खेल रही हूँ, लगता है वो मेरे घर पे हैं। तो तैयब बोलता है चलो मेरे साथ। खुशनुमा बोलती नहीं मैं तो नहीं जाने वाली, मैं तो अभी खेल रही हूँ। तैयब बोलता है इस वक्त कौन खेलता है? खुशनुमा कुछ जवाब ही देने वाली रहती है कि सौफिया के तीनों बच्चे पहुँच जाते हैं। अरे हम लोग खेलते हैं और कौन खेलेगा, हम लोग पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, पुरानी याद ताज़ा कर रहे हैं। ये जवाब तैमूर का था। तस्मिया बोलती है अरे इन बड़ों लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, चलो हम लोग। वो लोग चले जाते हैं। तैयब इन चारों का मुंह देखते रह जाते हैं। उसके बाद वो तैयब देखकर हैरान हो जाता है कि आयशा नमाज़ पढ़ रही है, क्योंकि वो तो ये सोचते हुए जाता है कि लगता है कि आयशा थक गई है, वो आराम कर रही होगी, क्योंकि अभी तो सारे लोग हैं, अभी फंक्शन भी चल ही रही है। अब तो सब जितने अपने वो सब मिलके वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। उसे देखकर हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है। फिर वो कहता है कि लोग कहते हैं कि सारी दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ने तो मेरी सारी दुआ कबूल कर ली। ऐसे ही एक वलीमा था जिसमें मैंने सोचा था कि अल्लाह मुझे अगर मेरी कोई शरीके हाथ देना तो ऐसे ही देना जो सब चीज़ से ज़्यादा, सारे फंक्शन, सारे पार्टी, सब चीज़ से ज़्यादा नमाज को तरजीह दे। और आज वो दुआ मेरी कबूल हो गई कि आयशा सब कुछ छोड़कर पहले नमाज़ पढ़ने आई है। ये सोचता रहता है और उसके दिल ने कहा हाँ यही तेरी वो पहली मोहब्बत है। वो मुस्कुराने लगता है। तभी आयशा भी इसके करीब आ जाती है। बोलती कि आप क्या सोच रहे हैं और इतना क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या राज है जो छुपा रहे हैं? तो तैयब बोलता हाँ राज तो है जो मैं तुम्हें अभी ही बताऊंगा है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज मेरे दिल ने कहा तुम मेरी वही पहली मोहब्बत हो। तो आयशा बोलती अच्छा जी, यानी कि आपने हमें नहीं पसंद किया था आलमा? तो तैयब बोलता है हाँ आप ऐसे ही आ गई, मगर ऐसे ही आके आप मेरी दिल जान पूरी कायनात बन गई। आप मेरी दुआ हैं, मांगी हुई दुआ, जो मैंने अचानक मेरे दिल से निकला था कि मेरी वाइफ जो भी हो
नमाजी हो, अब वो दिल से नमाज़ पढ़े, बोलना ना पड़े, मजबूरी में नहीं पढ़े। तो आयशा बोलती जब आपको इतना नमाज का था तो आपने मुझे कभी बोला क्यों नहीं? तो बोला कि अगर मैं तुम्हें बोलता या मैं अपनी ख्वाहिश बताता उसके बाद तुम नमाज़ पढ़ती तो वो मुझे पसंद नहीं आता। हमेशा मुझे लगता हो तुम मुझे दिखा कर नमाज़ पढ़ रही हो या तुम मेरे वजह से नमाज़ पढ़ रही हो। मैं ये चाहता था कि तुम्हें खुद ब खुद नमाज की मोहब्बत हो, तुम्हें ये समझ में आए कि नमाज इस्लाम का दूसरा फ़र्ज़ है। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी तो तुम नमाज ज़रूर पढ़ोगी। देखो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। तो बोली हाँ ये तो बात है, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मुझे मेरे रब से मोहब्बत हो गई। अब जब मैं नमाज नहीं पढ़ती तो मुझे सुकून मिलता ही नहीं है। तो बोलता माशाअल्लाह। फिर बोलता अब बात ही करते रहना या चलना भी है? तो आयशा बोलती अरे हाँ, हम तो ये बिल्कुल ही भूल गए थे। उसी वक्त सब आ जाते हैं और बोलते हैं हमें जाना है और रुकैया को आना है। जी हाँ, हर मंडे रात 10 बजे सिर्फ सैयद रिजवाना 786 यूट्यूब चैनल पे देखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। तभी अरसलान बोलता है अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं करो, अभी सैयद रिजवाना का वो डायलॉग हो जाए। अगर ज़िंदगी ये है तो मौत किसे कहते हैं? आप लोग ज़रूर देखें और हम सब भी देखेंगे, क्योंकि सैयद रिजवाना का हर वीडियो बहुत अच्छा होता है और सबसे बढ़ के उनके वीडियो में मैसेज ज़रूर होता है। हिदायत के रास्ते पे चलते हुए, गुमराहियों से बचते हुए ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, हमेशा खुश रहिए और सैयद रिजवाना का वीडियो देखते रहिए। पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।